नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले ही ये सियासी अखाड़ा बन गया है। नई संसद के उद्घाटन के बहाने विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। 19 दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हालांकि कई दल ऐसे हैं जिन्होंने इस बहिष्कार से दूरी बना ली और सरकार का साथ देने की बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और विपक्षी दलों से अपने रुख पर फिर विचार करने का आग्रह किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी दल पीएम मोदी के हाथों संसद के नए भवन का उद्घाटन कराने के फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए। 19 दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बयान में आगे कहा गया, राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र के प्रमुख हैं, बल्कि संसद का भिन्न अंग भी हैं। संसद सत्र की शुरुआत और समापन भी उन्हीं के द्वारा होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी वही संबोधित करती हैं। राष्ट्रपति के बिना संसद काम नहीं कर सकती, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का फैसला किया। ये अशोभनीय है। राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है, संविधान का उल्लंघन है। जिन पार्टियों ने बायकॉट किया उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। बहिष्कार में विपक्षी दलों का साथ देने वाली पार्टियों में केरल कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल के नाम भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। विपक्ष के बहिष्कार के बीच कई दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया। इसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल शामिल है। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने कहा वो अपना फैसला विचार विमर्श के बाद 25 मई को बताएगी। इस बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए नया नाम उछाल दिया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को पीछे हट जाना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उद्घाटन कराना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के बायकॉट पर बयान देते हुए कहा, बहिष्कार करना और गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे फैसले पर फिर से विचार करने और समारोह में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। जोशी ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संरक्षक हैं, उन्होंने ही प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, भारत सरकार ने सभी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की विनती की, सब लोग आए, यही हमारी भावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विपक्ष की तरफ से एक निराधार बहस उठाई जा रही है। ऐसा भी नहीं कि इनके शासनकाल में इनके प्रधानमंत्रियों द्वारा ऐसे उद्घाटन नहीं हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बहिष्कार तो होना ही था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भवन का निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं।